मेरा नाम है डॉक्टर विवेक छाबलानी और हर बार की तरह हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी फिर से लेकर हाजिर हुए हैं। हमारा पूरा का पूरा प्रयास यही रहता है कि आपको वीडियो के जरिए भरपूर लाभ मिले। वैसे कोई बीमारी आपके अंदर आए नहीं, हमारा प्रयास रहता है कि आपके अंदर कोई बीमारी नहीं आए। अगर कोई बीमारी आ भी गई है तो उस बीमारी से आपको बचाव कैसे करना है, उस बीमारी के शरीर के अंदर रहते हुए भी आप एक सामान्य जीवन जी सकें, जैसे कि आपको कुछ हुआ ही नहीं हो, इस तरीके से आप कैसे रह सकते हैं। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे शुगर की। शुगर की बीमारी लगभग बहुत सारे लोगों को पीड़ित कर चुकी है और जब शुगर की बीमारी इंसान को होती है तो उसको बहुत ज्यादा हताशा होती है और शुगर का नाम सुनते ही कि मुझे शुगर हो गई, यह सुनते ही इंसान बहुत ज्यादा घबरा उठता है और जाने क्या क्या उसके दिमाग में कल्पनाएं चलना चालू हो जाती हैं कि अब ऐसा हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा। लेकिन आप घबराइए नहीं, आपको कुछ टिप्स बताई जाएंगी। अगर उन टिप्सों का आप पालन करेंगे तो आप शुगर की बीमारी शरीर में रहते हुए भी आप ऐसे नॉर्मल जीवन जिएंगे जैसे आपको कुछ हुआ ही नहीं हो। इन नॉर्मल जीवन जीने के लिए आपको जो टिप्स हम बताएंगे वो टिप्सों का पालन आप आज ही से चालू कर दीजिए और इन टिप्सों का पालन करते करते आप देखेंगे कि शुगर की बीमारी रहेगी जरूर शरीर के अंदर, लेकिन आपको उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जिएंगे। शुगर की बीमारी का आपके ऊपर जो बुरा प्रभाव पड़ना चाहिए, आपके ऊपर शुगर की बीमारी का कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और एक सामान्य जीवन शैली आप जीते रहेंगे और आसानी से आप जीवन अपना व्यतीत करते रहेंगे। तो सबसे पहला टिप्स मैं आपको यह बताना चाहेंगे, हम आप डेली अपने को सीढ़ियों का इस्तेमाल करना है, लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना है। जहां पे अपन को सीढ़ियां चढ़ने की व्यवस्था है तो अपन को सीढ़ियां ही चढ़ना है वहां पे, और लिफ्ट भी लगी हो तो कोशिश करना है कि हम लिफ्ट का उपयोग ना करें, हम सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। और हमको डेली अपने इतना बड़ा 24 घंटे का जो हमारे पास में दिन में समय रहता है, उस 24 घंटे के समय के अंदर कम से कम 1-1.5 घंटा आप अपने शरीर के लिए जरूर निकालिए। उस 1.5 घंटे में से आधा घंटा आपको प्राणायाम करना है और बचा हुआ 1.5 घंटा जो है आपको वॉक करना है। वॉक में जरूरी नहीं है कि आप किसी दिन सवेरे नहीं उठ पाए तो अरे यार मैं सवेरे देर से उठा हूं आज, में कोई बहानेबाजी नहीं। 1 घंटा वॉक करना है, आप किसी भी समय पे कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, खाना खाने के बाद कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं। बाकी टाला मटोली बिल्कुल नहीं कीजिए कि आज मैं सुबह लेट उठा इसलिए काम पे जाने की वजह से मैं वॉक नहीं कर पाया, इसलिए एक एक दिन करके बीतता जाता है और उससे हमको कोई लाभ नहीं मिलता। आप बिल्कुल निश्चित कर लीजिए मुझे 1.5 घंटा शरीर के लिए देना ही देना है, उसमें से आधा घंटा मुझे प्राणायाम करना है और 1 घंटा मुझे वॉक करना है। वॉक, स्पीड वॉक ज्यादा फायदा करती है। अगर आप स्पीड वॉक नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्लो वॉक भी करेंगे तो भी आपको उसका भरपूर लाभ मिलेगा। और योगासन में आप केवल कपालभाति करेंगे और अनुलोम विलोम करेंगे और भ्रामरी करेंगे। इन 3 प्राणायामों से भी आपको भरपूर लाभ मिल जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहे हम आपको कि आप बहुत ज्यादा प्राणायाम करिए। अगर आप टाइम की बचत भी चाहते हैं और शरीर को है तो केवल 3 प्राणायाम आप कीजिए, एक कपालभाति, उसके बाद अनुलोम विलोम, एक भ्रामरी प्राणायाम। इसका तरीका आपको रामदेव बाबा जी के वीडियो वगैरह में आप लेके आएंगे। उनकी जो शॉप रहती है पतंजलि की जो शॉप रहती है उसमें आप मांग करेंगे कि कपालभाति और अनुलोम विलोम करने का तरीका जो रहता है उस वीडियो में आपको भरपूर पूरे तरीके से बता दिया जाता है। तो उस प्राणायाम को, भ्रामरी और कपालभाति और अनुलोम विलोम, सबसे पहले कपालभाति करना है, सेकंड नंबर पे अनुलोम विलोम करना है, तीसरे नंबर पे भ्रामरी करना है। इन 3 प्राणायामों का उपयोग करते हुए और डेली 1 घंटा वॉक करते हुए आप देखेंगे कि इससे आपको एक बहुत सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और नॉर्मल जीवन जीने के लिए आपको बहुत मदद मिलेगी। और दूसरा टिप्स आपको ये बताना चाहेंगे हम कि आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए। किसी भी तरीके का आपके जीवन में अगर कोई टेंशन, अब जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं जो सकारात्मक भी होती हैं, कुछ नकारात्मक भी होती हैं, लेकिन हर चीज में आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। कोशिश करना है कि कोई बड़ी चीज हो जाए, ऐसी कोई चीज की हमको जिसका मतलब जो है डर लग रहा है। और व्यापार में या बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें हमें किसी ना किसी चीज के नकारात्मक ख्याल आ ही जाते हैं, उसकी वजह से हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो अपने स्ट्रेस को बढ़ाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ने से
डायबिटीज, हमारा शुगर का लेवल है वो कंट्रोल में नहीं आता है। तो दूसरा, हमने को स्ट्रेस कंट्रोल करके चलना है अपना। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपको मैं बताना चाहूंगा कि अपने खाने में आप नीम और करेला और जामुन, इन 3 चीजों का विशेष रूप से आप अपने खाने के अंदर इन 3 चीजों का विशेष रूप से समावेश कीजिए। करेले की सब्जी आप बना करके खा सकते हैं, और जामुन का फल हम खा सकते हैं, और नीम के पत्ते हम लोग सवेरे उठ करके उसका जूस वगैरह बना करके, या वैसे भी 1-2 नीम की पत्तियां हम वैसे भी खा सकते हैं। अगर जामुन का मौसम नहीं है तो हम उसकी गुठलियों का पाउडर बना करके रख सकते हैं, 5-5 ग्राम सुबह शाम उसका हम लोग चूरन का सेवन करके भी शुगर का लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला करेला, दूसरा जामुन और तीसरा नीम, इन 3 चीजों का अपने आहार में और डेली रूटीन में इनका समावेश करना है। और चौथा, शुगर वाले मरीज को खाना खाने के बाद में मीठा खाने की बहुत इच्छा होती है, बहुत तलब होती है, उसको ऐसा लगता है जल्दी कुछ मीठा मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को कंट्रोलिंग करना बहुत जरूरी है। अगर हम कंट्रोलिंग नहीं करेंगे और अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं करेंगे और उसने शुगर की मांग की, हमारे मन के अंदर शुगर का मांग का ख्याल आया और हमने मांग पूरी कर दी, तो कहीं से भी फायदेमंद नहीं रहेगी हमारे लिए। तो मन को कंट्रोल करना, जीभ को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। शुगर का सेवन बिल्कुल 0 कर देना है। चाय फीकी पीना है, और मिठाई और चॉकलेट, आइसक्रीम और किसी भी तरीके का शुगर का आइटम हमें बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। और पांचवा हम आपके लिए ये सलाह देंगे कि जो भी डॉक्टर जिसकी दवाइयां आपकी चल रही हैं, उस डॉक्टर की दवाइयां आप नियमित रूप से सेवन कीजिए। डॉक्टर ने आपको दवाइयां लिखी हैं, उन दवाइयों से आपको लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप हमेशा अपने घर पे ग्लूकोमीटर जरूर रखिए। ग्लूकोमीटर यानी शुगर को नापने का जो यंत्र होता है, जिससे शुगर घर पे भी आप बड़ी आसानी से एक ब्लड की केवल 1 बूंद से आप घर पे भी आराम से बैठे बैठे शुगर का लेवल चेक कर सकते हैं। तो नियमित रूप से 1-2 दिन के छोड़ के आप शुगर का लेवल अपना चेक करते रहिए। जिस डॉक्टर की आपकी दवाइयां चल रही हैं, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि ये डॉक्टर की दवाइयां मैं खा तो रहा हूं, इस डॉक्टर की दवाइयां खाने के बाद मेरा शुगर का लेवल कितना कंट्रोल चल रहा है, ये आपको सेल्फ यानी अपना खुद का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर ने दवाइयां आपको दी हैं, इधर से आपने शुगर की जांच करी तो आपको पता चल जाएगा कि डॉक्टर की दवाई काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर डॉक्टर की दवाइयां सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं तो ये बहुत ही ज्यादा घातक स्थिति रहती है। शुगर का स्तर बढ़ना शरीर के अंदर ये अच्छी बात नहीं है। अगर उस डॉक्टर से आपकी शुगर कंट्रोल नहीं आ रही है तो आपको डॉक्टर चेंज भी करना पड़ सकता है, जो कि आपकी बीमारी की तह को सही तरीके से समझ सके। तो आपको शुगर का लेवल डेली 1-2 दिन में जब तक कंट्रोल नहीं आए तब तक आप थोड़ा डेली या 1-2 दिन की आड़ में कीजिए, और आपको ये विश्वास हो जाता है कि हाँ, इस डॉक्टर की दवाई से मेरी शुगर कंट्रोल में आ गई है, तो फिर आप भले 1 महीने में, 15 दिन में या 1.5 से 2 महीने में भी आप शुगर चेक कर सकते हैं। तो हमको इस चीज का विशेष ध्यान देना है कि हमारी शुगर कंट्रोल चल रही है कि नहीं चल रही है, इसका हमको सेल्फ यानी खुद भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर हमारी शुगर बढ़ी हुई चल रही है, नियमित जांच करने से हमें तुरंत उसका पता लग जाता है, तो उसके जो घातक परिणाम, शुगर बड़े होने के कारण जो घातक परिणाम हमें आगे चल के भुगतना पड़ते हैं, तो उनसे हम हाल की हाल खुद ही बच जाते हैं। तो इस तरीके से इन 5 नियमों का पालन करते हुए हम लोग शुगर की बीमारी का पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लेंगे, और हम ऐसे सामान्य जीवन जिएंगे जैसे कि हमको कुछ हुआ ही नहीं है। और कोई भी सामने वाला व्यक्ति हमें देख करके ये बोल ही नहीं पाएगा कि हम शुगर की बीमारी के मरीज हैं। हमारा वजन भी कोई विशेष रूप से नहीं घटता, क्योंकि इन चीजों का पालन, जो हमने आपसे चीजें बताई आज आपको, इन चीजों का पालन करते हुए आपकी शुगर का लेवल जब मेंटेन रहता है तो शुगर के जो दुष्परिणाम आपके शरीर पे दिखना चाहिए, जैसे कि वजन कम होना और दूसरे भी इतनी सारी जो अपन के शरीर में जो लक्षण दिखते हैं, जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी और डायबिटिक रेटिनोपैथी
और जो भी दिल की बीमारियां और तमाम तरीके की जो किडनी की बीमारियां होती हैं, इस तरीके से लक्षण, इन चीजों का पालन करते हुए यदि आप जीवन जिएंगे तो इतनी सारी जो शुगर की बीमारियों के कारण जो इतने सारे जो लक्षण देखने को मिलते हैं, किडनी की बीमारियां, आंखों की बीमारियां, इन सब चीजों से आप बचे हुए रहेंगे और एक सुखी जीवन आप व्यतीत कर सकेंगे। अगर आपके कोई सवाल हो, डायबिटीज से संबंधित कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का हम लोग उत्तर दे सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और